पड़ोसी देश नेपाल में मध्य देशियों के अधिकार के लिए लड़ रही जनमत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान से खास बातचीत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच पड़ोसी देश नेपाल में 2 माह बाद संसदीय चुनाव होने वाले हैं। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में मध्य देशियों के जन अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ने वाली जनमत पार्टी भी तराई के क्षेत्र में काफी सक्रिय है और आगामी संसदीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। तो वहीं 2 माह से विभिन्न मांगों को लेकर पड़ोसी देश नेपाल के किसान भी आंदोलन पर है। जनमत पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। वहीं नेपाल के तराई के क्षेत्र में जनमत पार्टी अपना जन आधार बढ़ाने के लिए समय समय पर मधेशियों के अधिकार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर तराई के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। यहाँ आपको बता दें कि जनमत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान बहराइच अपने अन्य साथियों के साथ आए हुए हैं। हमारे संवाददाता जमील अहमद अंसारी ने अब्दुल खान से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल के राष्ट्रीय जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान जी बैठे हुए हैं और इनसे हम पार्टी के संबंध में और वहां पर किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये बताइए कि वर्तमान व्यवस्था में जनमत पार्टी क्या कर रही है। और अभी वर्तमान अवस्था में हमारी जनमत पार्टी खास करके मधेश क्षेत्र में किसान आंदोलन कर रही है और आगामी जो बैसाख में चुनाव होने वाला है स्थानीय चुनाव, उसकी तैयारी में हमारी पार्टी जुड़ी है। इसके अलावा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राव द्वारा माटी यात्रा की जा रही है। यह 3 किस्म के पैरेलल कार्यक्रम हमारे संचालित हैं। और ये आप बताएं कि जनमत पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी तराई क्षेत्र में मधेशों के लिए। खास करके तराई क्षेत्र में जो मधेश और तराई की भूभाग है उसमें सभी पार्टी खास करके फेल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष से उसको लोगों ने देखा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 40 वर्ष से देखा, मधेशवादी नाम से जो भी पार्टी हुई जसपा लोसपा इनको भी 15 से 20 वर्ष देख लिए। सभी लोग वहाँ पे केवल गुंडा राज, तस्कर राज और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण से जो है जनमत पार्टी की आवश्यकता पड़ी। तो आपके यहाँ लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन कहाँ तक पहुँचा और क्यों आंदोलन हो रहा है। खास करके किसान आंदोलन हमारा जो है 2 महीने से अधिक समय हो गया और किसान आंदोलन में सरकार द्वारा अनेकों बल प्रयोग किए गए, इवन गोली भी चलाई गई। हमारे कितने किसान आंदोलनकारी मित्र घायल भी हुए, बहुतों के ऊपर मुकदमे भी लगे। लेकिन अभी किसान आंदोलन के विषय में सरकार पूरा का पूरा आंदोलन काम कर रही है, जबकि हजारों की तादाद में किसानों ने वहाँ पे सहभागिता दिखाई है जन आंदोलन में और अभी वह आंदोलन चल ही रहा है। तो आगामी 2 महीने में जो है तुमने मारा कि आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस संबंध में जनमत पार्टी की क्या रणनीति और क्या तैयारी कर रही है और जनता के बीच में कैसे जा रही है, किन मुद्दों पर जा रही है। खास करके जो आने वाला चुनाव है उसके लिए हम सब जो है जनमत पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। अभी हम सबका जो उम्मीदवार है उम्मीदवार की छनौट हो रही है, प्रत्याशी का छनौट किया जा रहा है और उसके लिए जितनी भी तैयारी है कानूनी तैयारी से लेकर के अनेकों सारी तैयारियां हम सबकी लगभग हो चुकी है। और खास करके जनता राज स्थापित करने के लिए एक घर एक रोजगारी दिलाने के लिए जो है जनमत पार्टी आगामी एजेंडा बना रही है, जो भ्रष्टाचार मिटाना है और 10 लाख रोजगारी दिलवाना है। कहते उसका जनमत पार्टी सिर्फ तराई क्षेत्र में भी सक्रिय है कि पूरे नेपाल में सक्रिय है और उसकी स्थिति क्षेत्र में क्या है, इस संबंध में बताइए कहाँ पर इसका जनाधार है। खास करके जनमत पार्टी का जनाधार मधेश तराई के लगभग 17 जिले में पूर्ण रूप से हमारा संगठन एकदम चुनावी रूप में पूरा की पूरा तैयार है। इसके अलावा काठमांडू में भी, पोखरा में भी हमारा संगठन है, वहाँ से भी हमारे उम्मीदवार लोग उठेंगे, वहाँ से भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए खास करके हम लोग का एजेंडा है कि जवान बेरोजगार ना हो और किसान को परेशानी ना हो। यह दोनों बात जो है सरकार को जो है हम सब अभी आंदोलन भी कर रहे हैं। जैसे किसानों के लिए हम सब 11 बूंदे मांग लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं।
उसमें बात यह है एक नंबर की किसान का अपना कार्ड बनना चाहिए, किसान का परिचय पत्र होना चाहिए। एक नंबर यहाँ पे हर लोगों का, शिक्षक है तो उसका कार्ड बनता है, कोई बाइक ड्राइवर है तो उसका लाइसेंस रहता है, लेकिन किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात। वैसे इससे पहले भी चुनाव में जनमत पार्टी भाग ले चुकी है, उसका कैसा प्रदर्शन रहा? खास करके जनमत पार्टी एक बार जो है चुनाव में 10 जगह पे स्थानीय चुनाव में भाग ली थी, वार्ड सब में, और उस समय के संगठन के हिसाब से हम लोग का बहुत अच्छा मत परिणाम आया था, जो हम सब नहीं सोचे थे। जहाँ पे हमारा 3 लोग नहीं था, वहाँ पे 3 से वोट उस समय में भी हम सबको मिला। और इस समय तो हमारा संगठन का जो है जनाधार, लोगों का रुझान और जनमत पार्टी प्रति विश्वास एक मुश्त है। इसलिए हम सब पूरे तराई मधेश क्षेत्र में इस बार पूरा कब्जा करेंगे। जनमत पार्टी इस बार बहुमत से विजय हासिल करेगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके राउत, बताइए उनकी क्या विचारधारा है? खास करके डॉक्टर सीके राउत का विचारधारा जो है वो यही है कि मधेश में जनता राज होना चाहिए। यहाँ पे गुंडा, तस्कर और भ्रष्टाचारियों का राज ना हो करके जो है जनता का राज होना चाहिए। और यहाँ पे जो है लोगों में बेरोजगारी इतनी है कि सऊदी, दुबई, मलेशिया, कतार नहीं जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। इसलिए प्रत्येक घर में रोजगारी का व्यवस्था होना चाहिए। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है या किसी पार्टी में भागीदारी करती है तो भारत के प्रति आपका कैसा रवैया रहेगा? देखिए, भारत तो हमारे लिए बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा। खास करके जनमत पार्टी एक बार जो है चुनाव में 10 जगह पे स्थानीय चुनाव में भाग ली थी, वार्ड सब में, और उस समय के संगठन के हिसाब से हम लोग का बहुत अच्छा मत परिणाम आया था, जो हम सब नहीं सोचे थे। जहाँ पे हमारा 3 लोग नहीं था, वहाँ पे 3 से वोट उस समय में भी हम सबको मिला। और इस समय तो हमारा संगठन का जो है जनाधार, लोगों का रुझान और जनमत पार्टी प्रति विश्वास एक मुश्त है। इसलिए हम सब पूरे तराई मधेश क्षेत्र में इस बार पूरा कब्जा करेंगे। जनमत पार्टी इस बार बहुमत से विजय हासिल करेगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके राउत, बताइए उनकी क्या विचारधारा है? खास करके डॉक्टर सीके राउत का विचारधारा जो है वो यही है कि मधेश में जनता राज होना चाहिए। यहाँ पे गुंडा, तस्कर और भ्रष्टाचारियों का राज ना हो करके जो है जनता का राज होना चाहिए। और यहाँ पे जो है लोगों में बेरोजगारी इतनी है कि सऊदी, दुबई, मलेशिया, कतार नहीं जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। इसलिए प्रत्येक घर में रोजगारी का व्यवस्था होना चाहिए। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है या किसी पार्टी में भागीदारी करती है तो भारत के प्रति आपका कैसा रवैया रहेगा? देखिए, भारत तो हमारे लिए बहुत ही नज़दीकी संबंध है। बेटी का संबंध है, रोटी का संबंध है, हर किस्म का संबंध होने के कारण से भारत से हम सब कभी भी अलग नहीं हो सकते। और भारत से हम सब हमेशा भारत प्रति वफादार रहेंगे। हमेशा भारत प्रति जो है हम सब अपना गहरा संबंध रखेंगे, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत को भी एक बार कमटी में सोचना पड़ेगा कि भारत की बेटी के लिए खुद भारत कुछ कर दे। आज यहाँ भारत से जो शादी विवाह होकर के उनकी बेटी, भारत की बेटी खुद नेपाल में जाती है, वह एक नागरिकता के कार्ड के लिए वहाँ पे परेशान है। इवन इतना तो छोड़ दीजिए कि भारू पैसा के लिए, भारू करेंसी के लिए चेंज करने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है हमारे वहाँ पे। तो अपनी बेटी के लिए भी भारत को सोच देना पड़ेगा। और हमारी पार्टी की लाइन, हम सब की लाइन भारत प्रति एकदम पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वक जो हम सब भारत के नज़दीक रहेंगे। भारत से हमारा एकदम गहरा ताल्लुकात रहेगा, उसमें फर्क। और यहाँ पर हमारे साथ जनमत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान के साथ में मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन का जिला उपाध्यक्ष जिला बांके, हरपाल की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संयोजक, अक्षय होकर जिला सदस्य। और यहीं पर हम बात खत्म करते हैं। अखंड भारत न्यूज़ के लिए नवाबगंज बहरे से जमील अहमद अंसारी की रिपोर्ट।